हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी आपके पर्सन का फोकस करियर पर ज़्यादा है। अभी ये पैसों पर अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पैसों की इनको ज़रूरत है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। काम में इनके दिक्कत चल रही है कुछ समय से, तो इसी वजह से ये उसमें अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी वही है गाइस कि हो सकता है ये कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कहीं से लोन वगैरह लिया है, उसके लिए इनको बहुत से पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी मनी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी ये और कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान दे रहे हैं। किस तरह से अपनी अर्निंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने काम को बढ़ाया जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इंसान अभी फोकस कर रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि परेशान भी हैं। पैसों की समस्या भी है, थर्ड पार्टी की वजह से भी ये परेशान हैं और ये ऐसा है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी बहुत कुछ डिमांड कर रही है। थर्ड पार्टी को पैसे भी चाहिए, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन का अटेंशन भी चाहिए और थर्ड पार्टी चाहती है कि ये पूरी तरह से उस पर ध्यान दे। जैसे पहले उसके कंट्रोल में थे, उसी के आगे पीछे ये घूमते रहते, इनका ध्यान कहीं और नहीं होता था। अभी भी वो वैसा ही चाह रही है, लेकिन अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये समय भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और जो थर्ड पार्टी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान है, क्योंकि पैसों की समस्या इनको है, लेकिन थर्ड पार्टी इस बात को समझती नहीं। थर्ड पार्टी का यही है गाइस कि वो चाहती है आपके पर्सन उसी के लिए सब कुछ करें, उसी को समय दें, उसी की ज़रूरतों को पूरा करें, ये कहीं और ध्यान ना दें, वो ऐसा चाहती है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन पर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी है। हो सकता है परिवार को यही चलाते हैं। थर्ड पार्टी तो इनकी जिम्मेदारी है ही, परिवार में और भी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, या फिर इनके वर्क प्लेस में वही है कि इन पर ही जिम्मेदारी है पूरे काम की। तो यहाँ पर इन सब की वजह से आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, किस तरह से क्या संभालें, ऐसा इनको लगता है। और ये थर्ड पार्टी है कि ये चाहती है कि ये इसको अटेंशन दें और कहीं ये ध्यान ना दें। और आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको हर तरफ ध्यान देना है, जहाँ जहाँ इनकी जिम्मेदारी है वहाँ वहाँ इनको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। सिर्फ एक ही इंसान की तरफ वो ध्यान नहीं दे सकते। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से नाराज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके हिसाब से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो ऐसा है कि डिमांड तो करती है, लेकिन पहले की तरह अब इसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी नाराज़ है, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। और आपके पर्सन को ऐसा है कि आपके पर्सन की रिस्पेक्ट भी अब ये नहीं करती है, यहाँ पर ऐसा भी है। और इस वजह से आपके पर्सन भी यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया उनको बदला हुआ लग रहा है। पहले ऐसा थर्ड पार्टी नहीं करती थी, अब इतना कैसे परिवर्तन आ गया, ये आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी उन पर नाराज़ हो रही है। उनको ऐसा है कि उन पर गुस्सा कर रही है और चिड़चिड़ी हो गई है, और जैसे भी मतलब ऐसा है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, जो मन में आया उनको कह देती है, बुरा भला कह देती है। तो ये सब सुनकर आपके पर्सन भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। उनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी अब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, पर पहले ये ऐसी नहीं थी, वो हर सिचुएशन में उनके साथ खुश रहती थी। लेकिन अब ऐसा है कि बात बात पर लड़ाई झगड़े करती है, और अगर वो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की समस्या को नहीं समझ पा रही है। वो ये नहीं समझ पा रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसों की ही वजह से कर रहे हैं, और अभी कोई ना कोई समस्या है उनके साथ, जिसकी वजह से वो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समझदारी थर्ड पार्टी में नहीं है। तो इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से नाराज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। और कुछ ही थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी है गाइस कि जो खुद पैसे से सक्षम है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और उसने आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है अब तक।
ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरी करती रही है और बहुत कुछ उन्होंने आपके पर्सन के लिए किया है अपने पैसों से। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन कह दीजिए तो इस बात को नहीं समझते। वो थर्ड पार्टी को बुरा भला कहने से नहीं चूकते और यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की इंसल्ट भी वो कर देते हैं, थर्ड पार्टी की रिस्पेक्ट वो नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी इस वजह से परेशान है कि उसने आज तक आपके पर्सन के लिए सब कुछ किया, अपने पैसे बर्बाद किए और ये इंसान ऐसे हैं कि उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको समय नहीं देते, उनको प्यार नहीं देते। तो यहाँ पर कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है और कुछ भी थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन पर ही डिपेंड है, वो उन्हीं के पैसों पर ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी चला रही है। तो वहाँ पर भी यही समस्या है कि आपके पर्सन उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में भी सोच रही है। क्योंकि इसको यही लगता है कि ये तो ये सोच कर जुड़ी थी कि ज़िंदगी भर ऐसा ही सब चलेगा, ये आराम की ज़िंदगी वहाँ जिएगी और आपके पर्सन के पैसों पर ऐश करेगी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन की स्थिति सही नहीं है, तो इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का साथ छोड़ने के बारे में भी सोच रही है। और कुछ की थर्ड पार्टी ऐसी है जो अपने पैसों से आपके पर्सन का खर्च चलाती है। यहाँ पर आपके पर्सन सक्षम नहीं है पैसों से, तो थर्ड पार्टी पैसों से सक्षम है, तो वो आपके पर्सन का खर्च चलाती है और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करती आई है अब तक। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि थर्ड पार्टी को भी यहाँ पर ऐसा है कि पैसों की समस्या आई है, जिस वजह से अब आपके पर्सन की डिमांड को वो पूरा नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन उनका साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो उनकी तरफ लालच की वजह से ही बढ़े थे कि ज़िंदगी भर आराम की ज़िंदगी जिएंगे और थर्ड पार्टी के पैसों पर पलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो थर्ड पार्टी को पैसों की समस्या है, तो वो इनकी ज़रूरतों को अब पूरा नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन उसका साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ तो अभी पैसों की समस्या दिखाई दे रही है और ऐसा है कि थर्ड पार्टी का रिश्ता अभी किसी के भी साथ सही नहीं है, आपके पर्सन के साथ भी नहीं। और अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो वहाँ पर भी हर किसी से थर्ड पार्टी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी के भी साथ समझौता नहीं करना चाहती और इस चीज़ से आपके पर्सन चिढ़ते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि उनके परिवार वालों से थर्ड पार्टी किसी तरह से बहस करे, झगड़े करे, ये वो नहीं चाहती। और यहाँ पर थर्ड पार्टी वही काम करती है। अभी असल बात तो ऐसी है कि थर्ड पार्टी की जो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी को पहले की तरह पैसे नहीं मिल रहे, तो इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है और अपना गुस्सा वो हर किसी पर उतार रही है। इस वजह से परिवार वालों से भी उसकी नहीं बन रही। तो यहाँ पर ये बात आपके पर्सन को ठीक नहीं लगती कि थर्ड पार्टी किसी से झगड़ा करे, तो वो इसीलिए थर्ड पार्टी पर नाराज़ रहते हैं और थर्ड पार्टी को वो समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्टी समझने को तैयार नहीं है। और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत समझाया है, लेकिन थर्ड पार्टी का रवैया बदलता नहीं। इस वजह से अब आपके पर्सन ने भी बोलना छोड़ दिया है और अब वो यही इरादा कर रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। जो इंसान बोलने के बावजूद भी नहीं समझ रहा है या उनकी समस्या को नहीं समझ पा रहा है साथ रह कर भी, और सुख दुख में साथ भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे इंसान से दूर हो जाने में ही भलाई है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो वो यहाँ पर अब यही सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इनके परिवार वालों के साथ भी रिश्ता ख़राब कर रही है और आपके पर्सन के साथ भी उसका रिश्ता सही नहीं है। तो उनको यही लगता है कि ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है। थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपके पर्सन पर शक भी करती है। तो आपके पर्सन चाहे उसको जितना भी समझा लें कि वो उसके अलावा किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इस बात का विश्वास नहीं करती। हो सकता है आपके पर्सन का पास्ट उसको पता है या आपके बारे में उसको कुछ पता है, कुछ तो भी बात है जिसकी वजह से वो उन पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उनकी कोई भी बात मानती नहीं। वो कुछ भी कह रहे हैं कि वो किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए उसको समय नहीं देते, लेकिन इस बात को थर्ड पार्टी नहीं मानती। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर शक भी करती है, ये भी इनके बीच झगड़े की एक वजह बनती है। और ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं इन दोनों के बीच, जिसकी वजह से अभी इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा और आपके पर्सन ने यही मन बनाया है कि उनको थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जो भले ही आपसे ये बात नहीं करते, अभी नो कांटेक्ट है, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ भी है, क्योंकि जब ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं तो इनको समझ में आ गया है कि आप इनके लिए क्या थे।
जब ये थर्ड पार्टी इनको सही इंसान नहीं मिली तो ये अब समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या थे। आपने तो कभी कोई डिमांड नहीं की, कोई ज़िद नहीं रहती थी आपकी, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए जितना भी करते हैं उसको कम लगता है, और आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, फिर भी आप इस इंसान के साथ खुश थे। तो अभी इन सारी चीज़ों को जब ये सोच रहे हैं तो इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी का साथ तो छोड़ना ही है, इन्होंने तो मन बना लिया है, तो इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिना सहारे की ज़िंदगी कटती भी नहीं, और आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि क्यों ना आपकी तरफ बढ़ा जाए। अगर किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाएंगे तो पता नहीं वो कैसा होगा। आखिर थर्ड पार्टी से तो धोखा इनको मिला है, जिसकी वजह से अभी इनको भी समझ में आ रहा है कि हर कोई तो सही इंसान होता नहीं, कि हर समय अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आए, ये भी नहीं होता। और आपको ये अच्छी तरह से जानते हैं, आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि अब इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। आपका साथ इनको मिल जाएगा तो ये तो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएंगे, और शांति भी रहेगी, सुकून भी रहेगा। कोई किसी तरह से आप परेशान नहीं करते इनको, बल्कि ऐसा है कि इनके सुख दुख के आप साथी हैं। तो इनको यही लगता है कि ऐसे ही इंसान का साथ इनको चाहिए जो इनको समझे, इनको प्यार दे और हर समय इनके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करे और बाकी समय ऐसा है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है, जो थर्ड पार्टी अभी कर रही है। जब ज़रूरत होती है तो आपके पर्सन को प्यार देकर दिखाती है, ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आपके पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देती। तो ये सब को समझ कर ही अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो तुरंत आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, इसमें समय तो लगेगा, लेकिन ये तो सोच विचार कर रहे हैं, तो फैसला भी लेंगे और ये आपकी तरफ फ्यूचर में बढ़ेंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। भले ही समय लगेगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी से तो निकलेंगे। थर्ड पार्टी के साथ तो ये रहने वाले हैं नहीं, और वहाँ से निकलेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये भी बात है। तो यहाँ पर सब कुछ सही हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में। परेशानी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में। तो वहाँ पर ऐसा है कि वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन का ही इरादा बन चुका है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी इरादा यही है कि अगर उसके हिसाब से नहीं चलेगा कुछ भी तो वो आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके भी मन में यही चल रहा है, क्योंकि अब वो देख रही है आपके पर्सन का रवैया कि वो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे, उनको अटेंशन नहीं दे रहे। तो थर्ड पार्टी के भी दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ वो सब नहीं मिलने वाला जो इसको पहले मिलता रहा है, और ये वही सोचकर आपके पर्सन के साथ जुड़ी थी कि ज़िंदगी भर ये आराम से रहेगी। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी वहाँ से निकलने का भी मन बना रही है, और यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही हाल है कि वो भी थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी भी चाहती है किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना, क्योंकि उसका वही है कि उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिलना चाहिए, और अगर ऐसा इंसान उसको मिलेगा तो वो किसी की भी तरफ बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो इन्हीं के साथ रहेगी, अभी भी वो यही सोच रही है कि इनसे बेहतर कोई मिल जाए तो वो उनकी तरफ बढ़ जाए और इनका साथ छोड़ दे। तो यहाँ पर यही सब दिखाई देता है गाइस, लेकिन यहाँ पर वही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। जो दुख दर्द परेशानी अभी तक आपने झेला, या आपकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम रही है, ये सब दूर हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।